Today we will learn about the geographical indication of the India. Geographical indication को हम शॉर्ट टर्म में GI टैग्स बोलते हैं। तो GI टैग्स जैसे नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ऐसे उन प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन पे होने की वजह से वो उनकी प्रॉपर्टी हो। तो अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग्स देते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट्स हो, फूड आइटम्स हो, या वाइन्स एंड ड्रिंक्स हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, किसी भी तरीके की इसमें प्रोडक्ट होता है उसको GI टैग्स दिया जाता है। जैसे हैंडीक्राफ्ट में हम देखें तो मधुबनी की पेंटिंग और मैसूर का सिल्क जो है इनको GI टैग्स मिला हुआ है। फूड आइटम्स में देखें तो तिरुपति का लड्डू और रसगुल्ला को GI टैग्स मिला हुआ है। वाइन्स एंड ड्रिंक्स में जैसे स्कॉच विस्की को GI टैग्स मिला हुआ है। ऐसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बासमती राइस को GI टैग्स मिला हुआ है। तो GI टैग्स मिलने के बाद जो इनकी इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इनकी ट्रेड अच्छे से होती है, मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए किसी खास जगह पे स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन पे होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी ऐसी अगर हो तो उनको GI टैग्स का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिससे उनका इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट्स का बढ़े और ट्रेड उनका बढ़ सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GI टैग्स के लॉज एंड ट्रीटीज क्या हैं। तो इसके दो तरीके के लॉ बनाए गए हैं। एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में WIPO बोलते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी GI टैग्स को देने के लिए लॉ बनाया गया है। जैसे WIPO के द्वारा जो ट्रीटीज हुई हैं, 3 ट्रीटीज हुई हैं, जैसे पेरिस कन्वेंशन, मैड्रिड एग्रीमेंट और लिस्बन एग्रीमेंट जो है WIPO के द्वारा हुआ है GI टैक्स को लेके। इसी तरह WTO के द्वारा एक एग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, जिसको ट्रिप्स भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसी ट्रिप्स के बेस में इंडिया में GI टैक्स को दिया जाता है। इंडिया ने जो लॉ पास किया था GI टैक्स के लिए 2003 में, ये फोर्स में आया था, पास किया गया था 1999 में एक एक्ट के थ्रू, जिसका नेम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। GI टैक्स अगर किसी प्रोडक्ट्स को दे दिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी 10 साल तक रहती है, फिर बाद में उसको रिन्यू कराया जा सकता है। जैसे कि हम एक टी है जो कि फर्स्ट GI टैक्स मिला था दार्जिलिंग की टी को वेस्ट बंगाल से, उसको रिन्यू कराया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में देखें तो मार्च 2020 तक अभी इंडिया में जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं GI टैक्स के अंदर वो 361 प्रोडक्ट्स हैं, और ये स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन 2004 और 5 से, जब 2003 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में आया हुआ था। जो 361 प्रोडक्ट्स हैं, ये है कि क्या सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से हैं? नहीं, 361 प्रोडक्ट्स में से 15 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 9 डिफरेंट कंट्री से हैं, जैसे इटली, फ्रांस, UK, USA, आयरलैंड, मैक्सिको, थाईलैंड एंड पेरू एंड पोर्तुगल। अगर ये पूछ ले कि सारे प्रोडक्ट्स 361 ये इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, नहीं, ये इंडिया के नहीं है सारे प्रोडक्ट्स। 15 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे इटली, फ्रांस, UK, USA, आयरलैंड, मैक्सिको, थाईलैंड, पेरू और पोर्तुगल से आता है। GI टैक्स का ओरिजिन हम देखें स्टेट्स में तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मोर देन 2 स्टेट्स के द्वारा ओरिजिन है, तो मोर देन 2 स्टेट्स के द्वारा वो शेयर किए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को मेंशन जब किया जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ द इंडिया के नाम से मेंशन किया जाता है। जैसे फुलकारी हैंडीक्राफ्ट का ओरिजिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों जगह से होता है। और वाली पेंटिंग देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात और दमन एंड दीव 3 जगह से होता है। ऐसे मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी जो है वो केरला और कर्नाटका दोनों जगह से आता है। अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट्स को कोल्हापुरी चप्पल को GI टैक्स मिला हुआ है, जिसको जो 2 स्टेट से बिलोंग करता है, एक तो आपके कर्नाटका और दूसरे महाराष्ट्र। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेट्स में हम देखें कि कौन सा स्टेट्स के पास सबसे ज़्यादा GI टैक्स प्रोडक्ट्स हैं। तो फर्स्ट कर्नाटका है द हाईएस्ट रजिस्टर्ड GI प्रोडक्ट्स इन इंडिया, इसके पास टोटल 48 GI प्रोडक्ट्स हैं। तमिलनाडु इज़ द सेकेंड वन, जिसके पास 35 GI प्रोडक्ट्स हैं, और थर्ड वन इज़ द महाराष्ट्र, जिसके पास 30 GI प्रोडक्ट्स हैं। झारखंड
इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी तक कोई भी जीआई टैक्स नहीं है। अगर ऑप्शन में ऐसे झारखंड का नेम आ जाता है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई भी जीआई प्रोडक्ट्स नहीं मिला है। हरियाणा और पंजाब का अपना कोई इंडिविजुअल जीआई टैक्स प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि अभी हमने देखा कि फुलकारी हैंडीक्राफ्ट जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आता है। तो शेयर जो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 3 स्टेट से भी बिलोंग करता है, लेकिन इनका अपना इंडिविजुअल कोई प्रोडक्ट हरियाणा और पंजाब का नहीं है। हम कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैक्स प्रोडक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि 2019 और 2020 में जिनको जीआई टैक्स दिया गया है, जो प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बिहार से स्टार्ट करते हैं। बिहार की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है 2019 में। उत्तर प्रदेश में खुर्जा पोल्ट्री को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ चिकन मीट को जीआई टैग मिला है, क्योंकि कड़कनाथ चिकन मीट का बहुत ही मेडिसिनल यूज़ है और इसमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और फैट का अमाउंट बहुत ही कम है। तो कड़कनाथ चिकन मीट को मध्य प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है, झांझर से। कर्नाटका और महाराष्ट्र के शेयरिंग में हमने पहले भी देख लिया, एक कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है। तेलंगाना से एक अदिबादात डोकरा को जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि एक तांबे की बनी हुई कुछ मूर्तियां होती हैं, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। उड़ीसा में 2 जीआई टैग मिला हुआ है, एक तो कंधमाल हल्दी, दूसरे रसगुल्ला को जीआई टैग मिला हुआ है उड़ीसा से। वेस्ट बंगाल से जो रसगुल्ला को जीआई टैग मिला हुआ है। काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में रसगुल्ला को, फाइनली वेस्ट बंगाल को भी जीआई टैग मिल गया और उड़ीसा के रसगुल्ला को भी उसका अपना जीआई टैग मिल गया। गोविंदो भोग राइस को, जो कि आता है वेस्ट बंगाल से, जीआई टैग मिला है। हम जानते हैं कि ग्रीन टी द फर्स्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडिया विच गॉट द जीआई टैग इन 2004। अब इसको रिन्यू किया गया है। इसके अलावा वाइट टी जो है दार्जिलिंग की, इसको जीआई टैग दिया गया है 2019 में। तमिलनाडु के इस साल कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे कोदाई कनाल मलाई पोंडू, ये एक तरीके की लहसुन के प्रोडक्ट्स है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और कोडाई कनाल मलाई पोंडू को जीआई टैक्स मिला है, जो कि तमिलनाडु से एक लहसुन की स्पीसीज है जो कि मेडिसिनल पर्पज जिसका बहुत ज़्यादा है। कंदाग्नि सारी बिलोंग्स टू द तमिलनाडु, इसको भी जीआई टैक्स मिला है। और दिंदीगुल लॉक्स को जीआई टैक्स मिला है। दिंदीगुल लॉक्स एक ऐसा लॉक्स है कि जिसको किसी भी अलग चाबी बना के इसको खोला नहीं जा सकता है। इसके इस पर्पस की वजह से इसको भी जीआई टैक्स मिला है 2019 में। फिर पलानी पंचमित्रम को जीआई टैक्स मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट प्रसादम फ्रॉम द तमिलनाडु जिसको जीआई टैग मिला है। और ये कॉम्बिनेशन से बनता है 5 नेचुरल सब्सटेंसेस से, जैसे बनाना, जैगरी, काऊ घी, हनी एंड कार्डमम। इसके कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मेडिसिनल यूजेस भी बहुत है और इसका टेस्ट भी, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए तमिलनाडु के इस प्रसाद को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है श्री विलिपुतार पलाको। ये एक तरीके की मिठाई है जो कि दूध से बनता है, इसको जीआई टैग मिला है तमिलनाडु से। नेक्स्ट आता है हमारा केरला के एक तिरुर बेटर लीफ है। तिरुर बेटर लीफ एक पान की तरह की पत्ती वाला प्लांट होता है, एग्जैक्टली वही नहीं होता है, जिसका बहुत सारा हेल्थ पर मेडिसिनल यूजेस हैं, जैसे डायबिटीज़ में हो, एंटी कैंसर एजेंट, वुंड हीलिंग में काम करता है, एज ए एंटी डिप्रेशन और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसमें, अस्थमा को रिड्यूस करता है और ओरल हेल्थ को और गैस्ट्रिक सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इतने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी होने की वजह से केरला के इस तिरुर बेटर लीफ को, जिसको तिरुर बेटिला भी बोलते हैं, को जीआई टैग मिला है 2019 में। मिजोरम के इस साल कई सारे टॉवल को, जिसको शॉल भी बोलते हैं, इस फैब्रिक को जीआई टैग मिला हुआ है। 5 फैब्रिक है इसमें जो है, इसको मिजोरम में पुआन बोलते हैं किसी भी फैब्रिक या कपड़े को, इसलिए जो थॉल होल पुआन है इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये मिजोरम से है। और
स्पॉडम हमारम, मीजोपुंचई और नोगोटेकर। इसको 5 टॉवल या शॉल की तरह ये होता है फैब्रिक, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है मिजोरम से। कर्नाटका के गुलबर्गा तूर दाल को जीआई टैग मिला है क्योंकि इसकी अलग ही प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल जगह पे उगने की वजह से। आसाम से काजी नींबू जो है कि नींबू की स्पीसीज होती है ये, इसकी बहुत ही एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वगैरह इसमें मिलती है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है आसाम से। और ये काजी नींबू हमने देखा कि इंडिया में टोटल 361 जीआई टैग्स प्रोडक्ट हैं। ये सबसे लेटेस्ट जीआई प्रोडक्ट है जो 361st जो है जीआई टैग प्रोडक्ट मिला है आसाम से काजी नींबू को।